ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरी आवाज़ जो है वो आप लोगों को क्लियर आ रही है। ओके ओके ओके, दैट्स प्रीटी फाइन। अच्छा जी, आज का जो है वो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हमारा जो है वो होलसेल का इंटर्नशिप का ऑफिशियली लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ जो है वो स्क्रीन शेयर करती हूँ। ठीक है, एंड फिर उसके बाद हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके जी, तो अब आप लोगों के सामने जो है वो स्क्रीन शो हो रही है। ठीक है, आज का हम जो है वो लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। और लेक्चर नंबर 4 क्या है? लेक्चर नंबर 4 है बेसिकली कॉलिंग से रिलेटेड। ठीक है, कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर को या ब्रांड को जो है वो कॉल करनी है, तो आपने उनसे किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से लाइक कौन कौन सा आपने उनसे इंपॉर्टेंट किस्म के क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा एम्फोसिस जो है वो वैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स के क्वेश्चन पे, क्योंकि ज्यादा उन्हीं से आपने क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, ब्रांड्स जो है उनके आपको मतलब जब आप उनसे बात करते हो तो आपको उनके लगे बंदे जवाब मिलते हैं। उसके बाद जो है वो आप उनको फॉलो अप उनको आपको ज्यादा करना होता है। तो आज की जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कॉलिंग जब आपने करनी होती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर को या ब्रांड को, तो उससे किस तरीके से बात की जाती है। ठीक है, उससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों ने पूछने होते हैं, वो सारी चीजें जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने जो है वो कौन कौन से सवालात उनसे पूछने हैं। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने हैं। अब मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एक असाइनमेंट दिया था जिसके अंदर आप लोगों ने जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह को फाइंड आउट करना था। ठीक है, वेबसाइट रीडिंग बताई थी कि वो किस तरीके से करनी होती है, मेन मेन इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी, बाकी सारी चीजें जो है वो आपने उनसे कॉल पे पूछनी होती हैं। एंड देन उसके बाद जो हमारा Q&A का सेशन हुआ था, तो मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि जो है वो हमें वेबसाइट के ऊपर किसी का एमओक्यू नहीं मिल रहा था। ठीक है, किसी की हमें लेबलिंग वगैरह के बारे में नहीं पता लग रहा था। तो ये सारी चीजें जो है ये अब आपने कॉल पे पूछनी है। इवन जिसका एमओक्यू वगैरह आपको पता लग चुका है उसके उससे भी आपने कॉल के ऊपर दोबारा से वो क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, जब आप स्टार्ट में ये क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये क्वेश्चंस जो है वो फिंगर टिप्स के ऊपर याद हो जाएंगे कि आपने ये क्वेश्चंस पूछने होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले जब आपने डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करनी है, ठीक है, तो आपने उससे कौन से मेन क्वेश्चंस पूछे हैं वो आपके सामने यहाँ पे शो हो रहे हैं। सबसे पहला मेन क्वेश्चन कि व्हाट इज योर एमओक्यू और एमओवी। ठीक है, आपने यूं क्वेश्चन पूछना है। और आपने अगर उन्हें एमओवी के बारे में इतना नहीं पता तो आपने इस तरीके से पूछना है कि व्हाट इज योर एमओक्यू और परचेजिंग लिमिट। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से पूछ सकते हैं कि डू यू हैव एनी स्पेसिफिक एमओक्यू ऑन योर प्रोडक्ट्स और एनी स्पेसिफिक परचेजिंग लिमिट। ठीक है, एक क्वेश्चन आपने ये पूछना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेन क्वेश्चन। उसके अलावा आपने एक क्वेश्चन जो है वो ये पूछना होता है कि अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है ना कि आर यू एन ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द ब्रांड, ये वाला क्वेश्चन आप लोग लास्ट में पूछिएगा। ठीक है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है लेकिन ये आप लास्ट में पूछिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपने एमओक्यू के बारे में पूछना है। उसके बाद आपने पूछना है कि डू यू अलाउ सेलिंग ऑन Amazon। ठीक है, एक आपने ये वाला क्वेश्चन पूछना है। इसके अलावा आपने क्वेश्चन पूछना होता है कि कैन यू प्लीज शेयर योर कैटलॉग। ठीक है, तो वहां पे वो बता देते हैं कि हम लोग कैटलॉग शेयरिंग करते हैं या फिर हमारी जो प्रोडक्ट है वो आपने कहाँ से परचेज करनी होती है, वेबसाइट से आप जाके जो है वहां से डायरेक्टली आप परचेज कर सकते हो। ये वाली चीज भी आपको कब पता लगती है? जब आप कॉल पे उनसे बात करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनवॉइस का क्वेश्चन। ये आपने लास्ट में पूछना है। आपने पूछना है डू यू प्रोवाइड इनवॉइसेस। अब वो पूछेंगे कि यस हम, वो बोलेंगे यस हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बेसिकली वो जो इनवॉइस की बात कर रहे होते हैं ना, वो इनवॉइस ये होती है कि जब आप उनसे कोई भी चीज खरीदेंगे तो वो आपको जो पेमेंट रिसीव दे रहे होते हैं उसी को वो इनवॉइस बोलते हैं। और वही एक चीज इनवॉइस होती है। जब आपने डिस्ट्रीब्यूटर की कोई भी इनवॉइस वगैरह सबमिट करवानी होती है जो अमेजोन आपसे मांग रहा होता है, तो बेसिकली वो यही वाली रिसीप्ट होती है, लेकिन एक सर्टेन फॉर्म में होती है। लाइक अमेजोन की रिक्वायरमेंट होती है कि उसके ऊपर आपका जो सेलर सेंट्रल का एड्रेस है वो ये चीज मेंशन हो। ठीक है, 10 यूनिट्स की एटलीस्ट आपने परचेजिंग की भी हो। ये कुछ एक दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी अगर आपको सबमिट करवाना पड़े। पहली चीज आपने पूछनी है कि डू यू प्रोवाइड इनवॉइसेस। वो बोलेंगे कि यस वी प्रोवाइड इनवॉइसेस। ठीक है, आपने बोलना है कि डू यू प्रोवाइड इनवॉइसेस फॉर द पर्पस ऑफ अनगेटिंग। अब अगर तो अनगेटिंग ऑन Amazon, अगर उन्हें ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आपने फिर थोड़ा सा यहाँ पे ना अनगेटिंग को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आपने बोलना है like we have finalized some products from your catalog and unfortunately they are gated on our account, so the Amazon has restricted us to list that product. So if you provide us the invoices, we will submit that invoice on our Amazon account, and then इस तरीके से आपने उसके साथ जो further conversation करनी है. But these two are the main questions. आपने पहले पूछना है कि do you provide invoices, फिर आपने पूछना है do you provide invoices for the ungating purpose. एक क्वेश्चन ये हो गया।
अच्छा जी, आवाज अब आई थिंक क्लियर है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, डू यू गिव प्री इनवॉइसेस। अब प्री इनवॉइसेस क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जब आप मुझसे पूछोगे ना प्री इनवॉइस, तो प्री इनवॉइस का मतलब ये होता है कि अगर मैं आपसे कोई भी प्रोडक्ट खरीदने वाली हूँ, ठीक है, अगर मैं कोई परचेजिंग करती हूँ, तो क्या आप मुझे ये फेवर देंगे कि मैं जो हूँ वो आपको पेमेंट ना करूँ और उससे पहले ही आप मुझे एक प्री इनवॉइस बना के दे दें और मैं उसको अपने अकाउंट के ऊपर लगा के और चेक कर लूँ। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, वहाँ पे आपने इस तरीके से नहीं बोलना होता कि मैं अकाउंट पे लगा लूंगी और मैं चेक कर लूंगी ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, आपने सिर्फ ये पूछना है कि डू यू ऑफर प्री इनवॉइसेस, ठीक है, बिफोर परचेजिंग। तो उसके ऊपर वो या यस करेंगे या नो करेंगे। 100 में से कोई एक दो होता है जो प्री इनवॉइस का फेवर देता है, अदरवाइज वो लोग नहीं देते, लेकिन ये क्वेश्चन आपने पूछना जरूर है। ठीक है, अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि डू यू गिव लेबलिंग एंड शिपिंग सर्विसेज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी वो आपको बता देंगे। बहुत से ऐसे होंगे जो आपको दोनों सर्विसेज दे रहे होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो आपको सिर्फ शिपिंग की सर्विस दे रहे होंगे, ठीक है, बहुत से ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपको लेबलिंग की सर्विसेज दे रहे होंगे। और वो आपको बता देते हैं कि यस हम लोग लेबलिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यू जस्ट हैव टू सेंड अस द लेबल्स। ये वाली चीज भी आपको पता लग जाएगी। उसके बाद इज देयर एनी डिस्काउंट इफ यू परचेज इन बाय। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी, अगर आप चाहें तो आप पूछ सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो आप नहीं भी पूछ सकते। ठीक है, लेकिन जो ऊपर के सारे क्वेश्चन हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये आपने लाजमी तौर से पूछने हैं। ठीक हो गया, कॉल के दौरान। फिर आपने वो जो डिस्ट्रीब्यूटर की शीट बना रखी है ऑलरेडी, ठीक है, जो कि मैंने उस हिसाब से बनवाई थी, आपने उसके अंदर ना आगे आगे सारे कॉलम्स को ऐड करते जाना है। आपने एमओक्यू का क्वेश्चन पूछा, आप एमओक्यू का कॉलम बनाओगी। आपने ऑथराइज्ड, ये आर यू एन ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द ब्रांड, ये भी आपने लास्ट में लाजमी क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, वो भी बता देते हैं सच सच के हम ऑथराइज्ड हैं या हम लोग नहीं ऑथराइज्ड हैं। ऑथराइज्ड उन्हें पता होता है कि जी ऑथराइज्ड का मतलब ये है कि हमारे पास ब्रांड से अप्रूवल लेके हम सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को आगे, और एक होता है कि वो रैंडमली ब्रांड की प्रोडक्ट्स है और उनको सेल कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज हो गई है, ये क्वेश्चंस आपने पूछने हैं। अब जो आपने एक्सेल की शीट मेंटेन करनी है, मैं बार बार बोल रही हूँ ये आपका एसेट है। क्यों? क्योंकि अभी आप ना थोड़े डिस्ट्रीब्यूटर से स्टार्ट कर रही हो, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता रोज आप 10 को कॉल कर रही हो, रोज आप 20 को कॉल कर रही हो। ठीक है, तो उस दौरान जब आप क्वेश्चंस पूछेंगी तो क्या होगा कि जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़ते जाएंगे ना, तो फिर आप लोगों के माइंड में ये चीज नहीं रह सकती कि कौन सा वाला डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने क्या बोला था। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि एक्सेल की शीट को बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। एक कॉलम हो जाएगा एमओक्यू का, एक कॉलम हो जाएगा कैटलॉग का, एक हो जाएगा इनवॉइस का, एक पे आपने लिख देना है कि ऑथोराइज्ड है या नहीं है, एक कॉलम आपने बनाना है शिपिंग एंड लेबलिंग का, एक अगर आप डिस्काउंट वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो वो बनाओगे, डू यू अलाउ सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन Amazon, ये वाला आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये बनाएंगे, और लास्ट आपका कॉमेंट होगा कॉलम का। जब आप उससे बात करें, अगर आप डायरेक्ट एक्सेल की शीट में नहीं लिख सकते, इट्स ओके, ठीक है, मैं भी ऐसा ही करती हूँ, मेरे पास नोटबुक होती है और पेन होता है, क्योंकि फौरन फौरन आपकी बात हो रही होती है। ठीक है, आपने नोटबुक के अंदर पहले ये चीजें लिख लेनी है, चार पांच क्वेश्चंस के ये मैं पूछने वाली हूँ, जो वो रिप्लाई दे रहा होगा फौरन से आपने आगे लिख लेना है, एमओक्यू वो बता रहा है आपने लिख लेना है, एंड जैसे ही आपकी कॉल डन होती है आपने वो सारी चीज एक्सेल की शीट में पुट कर देनी है, और एंड में आपने कमेंट दे देना है। कमेंट में आप हर चीज मेंशन कर सकती हो कि ये चीज पता लग गई है, ये हो गया, जो भी आप उर्दू में लिखें इंग्लिश में लिखें, लेकिन आपने अपनी आसानी के लिए, इससे फायदा ये होगा आप महीने बाद भी अगर उस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में दोबारा से शीट में जाके देखेंगे, आपको हर चीज पता लग जाएगी कि आपकी उसके साथ क्या कॉन्वर्जेशन हुई थी। ठीक हो गया, जो कमेंट का पार्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी जैसी कॉन्वर्जेशन रही है, वो रूड थे या वो पोलाइट थे, यूजुअली पोलाइट ही होते हैं। ठीक है, क्या आपकी बात रही है, ईच एंड एवरीथिंग आपने वहां पे लिख देना, अपने रिमार्क्स लिख देने हैं कि हाँ ये बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक हो गया, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपने पूछने हैं। अभी मैंने आपको क्वेश्चंस बताया, आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने ये पूछने किस तरीके से, स्टार्ट किस तरीके से लेना होता है। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं, दूसरी स्लाइड है हमारी सही। टेम्पलेट फॉर कॉलिंग। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बोलूँ ना तो शुरू शुरू में आप थोड़ा सा टेम्पलेट को फॉलो करोगे, लेकिन आहिस्ता 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 क्या होता है कि इंसान अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है ना वो चीज़ों को चेंज करना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी बाउंड नहीं हो कि आप इसी टेम्पलेट को फॉलो करोगे। अपनी मर्जी से आप बात को चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये सिर्फ एक मतलब टेम्पलेट ही है कि आप इसको देख के आइडिया ले सकते हो। अब मैं पहले जरा टेम्पलेट को रीड करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद भी इसको भी रीड नहीं किया। अच्छा जी, hi, good morning. How you doing? Okay, let me introduce myself. This is Chris here from Saint Trading LLC. We are a resale company based in Texas, mainly sales through our website. Just wanted to ask you a few questions if you allow me. Okay, so first of all, could you please tell me what is your MOQ?
फिर वो जवाब देगा, फिर आपने अगला सवाल पूछना है, ओके सो डू यू अलाउ सेलिंग ऑन अमेजोन, ठीक है, वो उसका जवाब देंगे। अगर वो बोलते हैं कि नहीं हम अमेजोन के ऊपर सेल नहीं करते, अलाउ नहीं करते सेलिंग, तो फिर आपने पूछना है कि डू यू अलाउ सेलिंग थ्रू वेबसाइट, ठीक है, आप वो पूछोगे। फिर उसके बाद अगले फर्दर जितने भी क्वेश्चन होते हैं और उसके बाद जो एंडिंग होती है। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें आपने किस तरीके से बात करनी होती है, ठीक है। अगर तो हम ये बोलें कि जी जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम ये पूरी की पूरी लाइन बोलेंगे कि वी आर ए रीसेल कंपनी बेस्ड इन टेक्सास मेनली थ्रू आवर वेबसाइट, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन जिसके साथ आप बात करें। समटाइम्स आप पूरा इंट्रो भी दे लेते हैं, ठीक है, समटाइम्स जो है ना वो आपकी क्विक शॉर्ट सी कॉन्वर्जेशन होती है, सही हो गया। सबसे पहली चीज आपने ये करनी है कि आपने जो अपना नाम रखना है, ठीक है, वैसे बहुत ज्यादा डिफरेंस भी क्रिएट नहीं होता लेकिन फिर भी होता है, तो आपने अपना नाम जो है वो थोड़ा चेंज करके रखना है, ठीक है। माय पर्सनल फेवरेट नेम इज सारा, ठीक है, मैंने ज्यादा इसी को यूज किया है बिकॉज ये साउथ एशियन भी है और काइंड ऑफ आपके जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा ये है कि आप कोई भी नाम रख सकती हैं, आप मैरी रख लें, आप लीना रख लें, आप सारा रख लें, ठीक है, आप कोई भी नाम रख सकते हो। जब आपने कॉल करनी है एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ग्रीट जरूर करना है, ठीक है। ग्रीटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि हेलो दिस इज सारा फ्रॉम E2E सॉल्यूशन सेइंग हाउ आर यू, ठीक है, इतना इतना मोर देन इनफ होता है। अब क्या होता है कि मैं जिस तरीके से बोल रही हूँ कि E2E सॉल्यूशंस, इस तरीके से क्या होता है कि जो आपकी LLC होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जबान पे चढ़ना वैसे ही शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आपने जब स्टार्ट करना है तो आपने इसी तरीके से बोलना है कि हेलो दिस इज सारा फ्रॉम सेम ट्रेडिंग LLC हाउ आर यू, ठीक है। आपने उनसे पूछना है। अब इस हाउ आर यू का क्या इम्पैक्ट होता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए समटाइम्स जब आप कॉल कर रहे हो ना, अगर तो अगला बंदा आपको रिप्लाई देने के मूड में नहीं है, ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, अदरवाइज योर एक्सपीरियंस वुड बी गुड जब आप उनसे कांटेक्ट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, प्रोफेशनल होते हैं और उनका काम ही ये होता है। तो जब आप किसी से खैरियत पूछते हैं ना तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो आपको और पोलाइट वे में जवाब देते हैं, ठीक है। एक सेकंड। ओके जी। सबसे पहली चीज क्या है कि आपने इस तरीके से ग्रीट करना है, ठीक है। ग्रीट करने के बाद अब आपकी मर्जी है कि आप चाहें तो अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, यही वाली चीज के वी आर अ रीसेल कंपनी बेस्ड इन टेक्सास एंड मेनली थ्रू आवर वेबसाइट एंड ऑल। और उसके बाद आप उसके बाद जो है वो आपने यही वाली चीज पूछनी है। ओके सो आई हैव सम बेसिक क्वेश्चंस अबाउट ABC वेबसाइट जो भी आपकी है, आपने उसका नाम लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है वो आगे फर्दर क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देना है। यहाँ पे एक चीज यही है अगेन कि ये आप इस टेम्पलेट से बाउंड नहीं है। जैसे जैसे आप कॉल करेंगे, जैसे जैसे आप फर्दर कॉन्वर्जेशन करने लगेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, आप खुद ही इसको कट शॉर्ट करते जाएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा मैं इस चीज के ऊपर एम्फोसिस देती हूँ कि शुरू में आपने अपने इंट्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम जाया नहीं करना। सिंपल सी बात है, आपने अपना कोई भी रोल डिसाइड कर लेना है, ठीक है। सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर अगर आप बन जाती हो और आप शुरू में बोल देते हो कि हाय दिस इज सारा सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर एट E2E सॉल्यूशंस इंक हाउ आर यू, आपका हो चुका है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इतना भी मोर देन इनफ होता है। उसके बाद आपने अपने क्वेश्चंस जो है वो पूछना शुरू कर देने। ओके सो आई हैव सम बेसिक क्वेरीज रिगार्डिंग min max deals, so could you please answer the basic queries? He will gonna say कि या sure go ahead, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देने। अब यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने इस चीज से बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है कि शायद हम लोग जो है वो बात नहीं कर सकते या बात करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मैं लिटरली आपको बता रही हूँ कि आपने सिर्फ एक कॉल करनी है और उसके बाद आपको होगा कि यार ये काम इतना ज्यादा आसान है, ठीक है। एक चीज हो गई ये। दूसरी बात ये आ जाती है कि अगर आप लोग थोड़ा सा भी अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि हमारी जो है वो शायद इंग्लिश जो है वो उनकी बहुत नेटिव स्पीकर्स होंगे और हम जो है वो बात नहीं कर सकेंगे, ठीक है, और शायद जो है हम उनकी बात को समझ नहीं सकेंगे, तो मैं आपको बता रही हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत बहुत बेसिक अंग्रेजी होती है, बड़ी ही बेसिक अंग्रेजी होती है। और समटाइम्स वो क्योंकि स्पेनिश कंट्रीज के भी होते हैं, ठीक है, जो कस्टमर सर्विस में बैठे हुए होते हैं, तो उनकी अपनी इंग्लिश ही बहुत खराब होती है, ठीक है, हार्डली वो लोग बोल रहे होते हैं। तो इस चीज से तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना कि शायद उनकी अंग्रेजी ऐसी होगी कि हम नहीं बोल पाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल होगी, बिल्कुल बेसिक होगी। उनकी अपनी ग्रामर इतनी कोई खास नहीं होती, ठीक है।
तो इस चीज़ से आपने बिल्कुल नहीं घबराना। फिर एक और चीज़ जो आप लोगों के साथ होगी वो ये होगी कि जब आप कॉल करोगे, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि वो कस्टमर सर्विस वाली कॉल पिक कर रही है, ठीक है, और वो यूजुअली बहुत पोलाइट होती हैं और उन्हें इन सारे बेसिक क्वेश्चंस के बारे में पता होता है। लेकिन अगर उन्हें इन बेसिक क्वेश्चंस के बारे में नहीं पता है, तो फिर आपने ये कह देना है कि कैन यू प्लीज ट्रांसफर माई कॉल टू द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट, ठीक है। यूं करके आपने ये क्वेश्चन भी आप अपने पास लिख लो कि कैन यू प्लीज ट्रांसफर माई कॉल टू द कंसर्न डिपार्टमेंट। तो वो क्या करती है कि कंसर्न जो भी डिपार्टमेंट होता है, सेल्स का होता है, कोई भी होता है, वो वहां पे भेज देती है, जो आपको क्या करता है कि गाइड कर देता है और इन क्वेश्चंस के आंसर्स दे देता है। ठीक हो गया, एक चीज हो गई ये। उसके बाद फर्दर अगर हम थोड़ा सा आगे मूव करें तो ये जो है ये टेम्पलेट है मेल के लिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब आपने कॉल करनी है साथ ही साथ आपने मेल पे भी उनको जो है वो उनके साथ कम्युनिकेट करना है। तो आपने साथ में उनको मेल भी भेज दी, क्योंकि मेल का कोई बहुत ज्यादा एक तो वही चीज़ है कि मेल के ऊपर समटाइम्स आप जब उनसे क्वेश्चन पूछते हो तो उनके सारे क्वेश्चन के जवाब नहीं आ रहे होते, या समटाइम्स जो है बहुत स्लो रिप्लाई होता है, या ऑटोमेटिक रिप्लाई जो होता है वो होता है। कॉल के ऊपर क्या होता है, हम बार बार फॉलो अप दे सकते हैं, बार बार कॉल कर सकते हैं। अगर आप एक मरतबा कॉल मिला रहे हो, ठीक है, आपकी कॉल नहीं मिल रही है, बिजी जा रही है, कुछ भी है, कोई बात नहीं है, आप आधे घंटे बाद दोबारा मिला सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब जो मेरे पास टेम्पलेट है इस टाइम पे मेल का, ये वाला जो टेम्पलेट है ये बेसिकली है ब्रांड का, ठीक है, इसको मैं आपके सामने रीड करती हूँ। लेकिन जब आपने डिस्ट्रीब्यूटर का करना है, यही चीज है सिंपल, ऊपर सब कुछ ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, वही जो क्वेश्चंस मैंने पीछे आपको दिखाए हैं जो आपने पूछने थे, वही वाले क्वेश्चंस आपने अपनी मेल में भी लिख लेने हैं, ठीक है। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस होगा ब्रांड की मेल में और किसकी मेल में, डिस्ट्रीब्यूटर की मेल में। अब देखें टेम्पलेट क्या लिखा हुआ है ईमेल का। हेलो, दिस इज क्रिस जॉन फ्रॉम सेंट ट्रेडिंग एलएलसी, इस तरीके से आपने अपना नाम लिख लेना है। वी आर ए रीसेल कंपनी बेस्ड इन टेक्सास, ठीक है, यहाँ पे आपने वो चीज एडिट कर लेनी है जहाँ का आपका डॉक्यूमेंट होगा टेक्सास है तो आप टेक्सास लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। वी मेनली सेल थ्रू आवर ओन वेबसाइट एंड आर soon going to open brick and mortar store as well. Below is our website link. Our purchasing capacity is $30K to $50K per month. अच्छा, ये ब्रांड का टेम्पलेट है और ये हमारे एक्सपीरियंस की बेस पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने डायरेक्टली जो है वो एक तो वेबसाइट का भी जिक्र किया है, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट है तो चलो वेबसाइट यहाँ पे हमने डाल दी, और दूसरा हमने अपनी परचेजिंग लिमिट जो है वो अच्छी रखी है। वो इसलिए हमने अच्छी रखी है जस्ट बिकॉज ताकि आपको ब्रांड की तरफ से रिस्पॉन्स मिले, ठीक है, वो ये देखें कि वाकई ये जो कंपनी है क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लेवल की है, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अप्रूवल आपने ये चीज लिखी है। दूसरी बात यह है कि जब आप इस तरीके से थोड़ा सा ढके छुपे अल्फाज में यहाँ पे लिखते हैं तो आपको ये चीज पता लग जाती है कि वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर जब फर्दर उनकी मेल का रिस्पॉन्स जब आएगा आपके पास तो आपको वहां से आइडिया हो जाता है कि आपको अमेजोन के ऊपर जो है वो सेल करने से मना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये रीजन है इस तरीके से इस लाइन को लिखने का। तो आपने इसी तरीके से इस वाले टेम्पलेट को अगर आप इसी तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो ये मोर देन इनफ है। उसके बाद हमने आगे क्या लिखा होता है कि वी आर इंटरेस्टेड इन बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम यू, कैन यू प्लीज शेयर योर कैटलॉग विद अस, लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकम योर डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर, कुड यू प्लीज शेयर योर टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग दिस, लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, बेस्ट रिगार्ड्स, नाम लिख दिया आपने, लिख दिया, उसके बाद एलएलसी लिखनी है, एड्रेस लिखना है एंड फोन नंबर लिखना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक चीज है जो मैंने आपको बताई थी कि जब आपके पास प्रोडक्ट होता है, ठीक है, अब आपके पास कोई प्रोडक्ट है वो अच्छी है, ठीक है, और आप उसके लिए ब्रांड से कांटेक्ट कर रहे हो, तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे थोड़ी सी एडिटिंग कर लेनी है, ठीक है। आपने ये लिखना है कि वी आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस प्रोडक्ट और आगे उसका क्या करना है, यूपीसी डाल देना, ठीक है, कि या फिर आप ये लिख सकते हैं कि वी आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस प्रोडक्ट फ्रॉम योर ब्रांड। तो इस तरीके की कोई सेंटेंस आप यहाँ पे ऐड करके और उसके बाद क्या करोगे, उस स्पेसिफिक ब्रांड का जो यूपीसी है आप वो डाल सकते हो, ठीक है। आप ये लिख सकते हो कि हम ये वाला जो एक प्रोडक्ट है इसके हम आपके डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, इसको हम बल्क में परचेज करना चाहते हैं, ये चीज ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट उस ब्रांड की नहीं है एज सच, तो फिर आपने क्या करना है कि जनरल किस्म का ईमेल टेम्पलेट लिखना है, ठीक है। जब आप ब्रांड को कॉल कर रहे होंगे वहां पे आपने अपना थोड़ा सा स्टार्ट में इंट्रोडक्शन देना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पे आपने वो वाले सारे क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछने, हमें ब्रांड के इस इन वाली चीजों से इतना कंसर्न नहीं है, ठीक है। ब्रांड अप्रूवल से हमारा मेन कंसर्न है। तो आपने क्या करना, पहली चीज तो यही होगी कि आपने ब्रांड ही वो वाले चुनने हैं पहले स्टार्ट में जो कि स्मॉल ब्रांड्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कोई बड़े ब्रांड्स नहीं होते, जैसे डव है या बाकी जो बड़े बड़े मेबलिन वगैरह, ऐसे नहीं, स्मॉल ब्रांड्स के साथ आप लोग जा रहे होते हो। वहां पे जब आप उनके साथ कॉल पे बात करेंगी तो ये वाली चीज आपने थोड़ी सी ना मेंशन जरूर करनी है। एक अपना आपने वही वाली रटी रटाई आपकी लाइन है, ठीक है, कि हेलो दिस इज सारा फ्रॉम ई टू सॉल्यूशंस इंक और हाउ आर यू, ये वाली चीज हो गई, ठीक है। यहाँ फिर आप ये बोलते हो कि हेलो दिस इज सारा सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर एट ई टू सॉल्यूशंस इंक, हाउ आर यू, ठीक है। अपना रैंक भी मेंशन कर दें, अपनी कंपनी भी मेंशन कर दें, ग्रीट भी कर दें पहली लाइन के बाद।
आपने ये वाली लाइन जरूर बोलनी है, ठीक है, कि वी आर अ रीसेल कंपनी बेस्ड इन टेक्सास, आवर परचेजिंग कैपेसिटी इज $30,000 to $50,000 एंड वी मेनली सेल थ्रू आवर वेबसाइट एंड सून गोइंग टू ओपन इन ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर एज वेल। ठीक है, ये 3-4 लाइनें आपने इस तरीके से रट लेनी हो, ये बोलनी है। जब आप ब्रांड से कॉन्टेक्ट कर रहे हो, परचेजिंग लिमिट के ऊपर जो है ना वो आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है। ठीक हो गया, और इसका आपने शुरू में ही जिक्र कर देना है ताकि उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो बिल्ड हो गया, अच्छा ठीक है इनकी परचेजिंग लिमिट अच्छी है, एंड लिटरली दिस थिंग वर्क्स। ठीक है, जब आप करोगे तो फिर आपको पता लगेगा कि ये चीज काम करती है। सही है। अच्छा, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि विच टाइम इज बेस्ट फॉर कॉलिंग। सही है, अब आप लोगों को पता है कि आपने काम क्या, आपने कॉल कहाँ करनी है, अमेरिका में करनी है, ठीक है, यूएसए में, तो तकरीबन हमारा जो है वो 12 घंटे का डिफरेंस आता है। तो आप लोगों ने जो कॉलिंग स्टार्ट करनी है, आपने करनी है, जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो रात को 8 या 8:30 से अगर आप स्टार्ट होते हो तो रात के 1:30-2 बजे तक जो है ना वो आराम से इनका टाइम होता है। ठीक है, आप आराम से कॉल्स कर सकते हैं। और जब आप स्टार्ट में अगर 8 साढ़े 8 बजे तक भी अगर आप स्टार्ट कर लेते हो यहाँ के इस टाइम के 8:30 PM पे, तो वहाँ मॉर्निंग का टाइम होता है। ठीक है, ऑफिस उसी टाइम पे खुले हुए होते हैं, तो ज्यादा उनके पास जो है वो कॉल्स वगैरह का रश नहीं होता, तो क्या होता है कि आपकी कॉल भी जल्दी पिक हो जाती है और आपको रिस्पांस भी अच्छा मिलता है। ठीक है, सो दिस इज द टिप। अदरवाइज ये है कि आप 9 बजे करें, 10 बजे करें, रात के 12-1 बजे तक तो आराम से कॉल्स होती है, इवन उसके बाद भी होती है, बट स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, 12-1 बजे तक तो आराम से कॉल्स हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये तो नेक्स्ट लेक्चर के टॉपिक्स की स्लाइड्स हैं, अभी तो आप लोग फिलहाल जो है वो करेंगे, कॉलिंग करेंगे। ठीक है, कॉल्स के ऊपर उनके साथ बात करेंगे, मेल्स उनको भेजेंगे, और ये वाला जो है ये आगे है कि आपने जो है वो शिपमेंट प्लान किस तरीके से बनाना होता है, या FNSKU लेबल्स क्या होते हैं, उनको सेलर सेंट्रल से जनरेट किस तरीके से किया जाता है, एंड चाइल्ड एक्सेस वगैरह किस तरीके से ली जाती है, जो सेलर सेंट्रल की चीजें हैं, ये सारी जो है वो हम लोग इससे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था वो बेसिकली यही था कि आपको कॉलिंग के बारे में बताना है। सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने इस चीज से घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि शायद मैं कॉल नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि कॉल जो है ना वो होलसेल मॉडल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट जब आपको इस चीज की आदत हो जाएगी ना तो बंदे को इतनी इरिटेशन होती है कि जब आप उनसे कोई बात पूछते हो आपको नहीं जवाब मिलता, आप कहते हो कॉल करूँ यार मैं फौरन से, कॉल करूं और जवाब लूं और बात खत्म करूं। ठीक है, कॉल के ऊपर आप उनको कन्विंस भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आपने आगे जाके ऑर्डर वगैरह लगवाना है, कुछ भी है, MOQ वगैरह है, कोई भी चीज है, तब भी आपको उनको कॉल करनी पड़ती है कि हमने ये ऑर्डर लगाया हुआ है और इस तरीके से अभी ये सूरत हाल है एंड ऑन। ठीक है, तो तब तक आपकी जो है ना वो एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी होती है। मेरे कॉल्स का जो एक बहुत बड़ा फायदा है वो है उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब आपने कॉल मिलाई हुई है, ठीक है, आपने उसको मेल भेजी हुई थी, उसका आपके पास जवाब नहीं आया या आपके पास कैटलॉग नहीं आया, तो जब आप कॉन्वर्जेशन कर रहे होंगे ना तब आप बोल सकते हैं कि भाई मैंने 2 दिन पहले आपको जो है वो एक मेल भेजी थी, ठीक है, और मेल का जो है वो मुझे जवाब नहीं मिला, इस तरीके से। तो समटाइम्स क्या होता है कि वो कॉल पे ही आपसे मेल के बारे में पूछते हैं और वहीं पे आपकी मेल जो है वो रीड भी करते हैं और उसका जवाब भी दे देते हैं। एक चीज ये। दूसरी चीज ये है कि आपने क्या करना है कि जब आपने बात करनी है ना थोड़ा सा पोलाइट वे में करनी है। ठीक है, पोलाइट वे में इन अ सेंस कि बड़ा तहमुल के साथ जो है वो आपने बात करनी है। ठीक है, जब आपकी कॉन्वर्जेशन बार बार होती है तो ये होता है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं उनको ना आपका नाम रट जाता है कि अच्छा आप वही हैं जिन्होंने लास्ट टाइम कॉल की थी, या जिन्होंने इस तरीके से किया था, या अगर आपकी 2-3 बार बात हुई है उसके बाद आपका कुछ रह गया था, फॉर एग्जाम्पल आपको कैटलॉग नहीं मिला था, तो आप जब दोबारा से कॉल करो तो आप कह सकती हो कि I called you yesterday, या I called you 2 times before as well, but you haven't sent me the catalog। ठीक है, तो फिर वो आपको नाम से पहचान जाते हैं, वो आपको कंपनी के नाम से पहचान जाते हैं, तो कि उनका ये रोज का काम है, बट क्योंकि हमें आइडिया है, ठीक है, वो आपको आपकी कंपनी के नाम से और स्पेशली आपके नाम से जो है वो पहचानना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। एंड जहाँ तक बात है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की, तो यस, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बन जाता है और वो फेवर भी देते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ है, मैंने कई डिस्ट्रीब्यूटर से जो है वो प्री इनवॉइसेस बनवाई हैं। ठीक है, और वो प्री इनवॉइसेस जो है वो आगे एक्सेप्ट भी हुई हैं। ठीक है, तो दिस वाज टुडेज लेक्चर कि इस तरीके से आपने काम कर, इस तरीके से आपने पूछना है, इस तरीके से आपने बात करनी है। पहली 2 लाइनें वही हैं। ठीक है, शुरू में आपने हेलो करना है, अपना नाम, अपनी कंपनी का नाम यूज करके हाउ आर यू पूछना है। उसके बाद वो आपको जवाब देंगे कि आई एम गुड एंड हाउ मे आई हेल्प यू। तो वहां पे आपने क्या करना है कि आपने कहना है ओके सो आई हैव सम बेसिक क्वेश्चंस रिगार्डिंग, फॉर एग्जांपल जो भी डिस्ट्रीब्यूटर का नाम है, रिगार्डिंग मिन मैक्स डील्स, सो आई हैव सम बेसिक क्वेरीज रिगार्डिंग मिन मैक्स डील्स, कुड यू प्लीज आंसर देम। तो वो बोलेगा कि यस गो अहेड। तो फिर आपने क्या करना है कि इन क्वेश्चंस के आंसर, और जो अगर क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं देना चाह रहा कुछ भी है तो फिर आप उसको बोलो कि भाई मैं मेल सेंड करूंगी और ये इस तरीके से। ठीक है, लेकिन मेजोरिटी का क्या है कि वो आपको आंसर्स दे देते हैं।
तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे, ठीक है। अभी ये है कि मैं जो है वो क्वेश्चन आंसर्स ले लेती हूँ। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास जो है वो पर्सनल पे बहुत ज़्यादा टेक्स्ट आ रहे थे कि मैम हम लोग यूएसए का नंबर जो है वो कहाँ से परचेज करें, कहाँ से परचेज करें। तो इसके लिए ये है कि अनफॉर्चुनेटली, वैसे एक बैड न्यूज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो वो ये है कि बहुत सारे फ़ोन नंबर जब आपने परचेज करने हैं ना, तो लिटरली पाकिस्तान जो है वो ब्लॉक्ड है, ठीक है, लाइक ब्लैक लिस्ट में है। आप यहाँ से कोई भी नंबर परचेज नहीं कर सकते। चलो एक्सपेंसिव वो पड़ता है, वो एक अलग चीज़ है, बट ये चीज़ है कि यस, हम लोग नहीं कर सकते यहाँ से परचेज। तो 3-4 दिन से हम लोग इसी चीज़ को ट्राई कर रहे थे कि हम लोग नंबर वगैरह अरेंज करवाएं, तो वो अभी हमने करवाया है। यूएसए से ही डायरेक्ट परचेज हुआ है, ठीक है, रीजनेबल रेट पे वो आपको दे देंगे। मैं उनका डायरेक्ट आपके साथ नंबर शेयर कर दूंगी, आगे फर्दर फिर आप उनसे जो है वो कांटेक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है। और फिर ये होगा कि जिसके पास नंबर है और जिसने जो है वो कांटेक्ट वगैरह करना है आगे फर्दर ब्रांड्स को, तो मैं उनके साथ क्या करूंगी कि रीसेलर सर्टिफिकेट भी शेयर कर दूंगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वही डिजर्व करता है जो मीटिंग को अटेंड कर रहा है, जिसने आगे फर्दर प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही तो मैं ग्रुप में रैंडमली शेयर नहीं करूंगी ना, बिकॉज अभी देख सकते हैं आप लोग 39 है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ लोगों के असाइनमेंट सबमिट हुए, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके नहीं सबमिट हो पाए। इट्स ओके। जो रियल चीज मैटर करती है वो ये करती है कि यस, आपने असाइनमेंट किया है, ठीक है। आप असाइनमेंट का बेसिक पर्पस ये था कि अभी आपके पास जैसे ही नंबर आएगा आप एक डिस्ट्रीब्यूटर की शीट तो तैयार नहीं करेंगी ना, वो आपके पास बनी हुई है। अब आपको सिर्फ इतना पता है मुझे इनको कांटेक्ट करना है और इनमें से बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स को हाईलाइट करके अपने पास अलग अलग करना है। फिर आपके पास कैटलॉग्स आएंगे, फिर और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे। नेक्स्ट Q&A जो हमारा होगा, जो ग्रुप में भी होता है या नेक्स्ट क्लास भी होगी, तो फिर देखिएगा कि आपके कितने सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। जब आप लोगों ने प्रोडक्ट एनालिसिस किया तो आपके इतने सारे क्वेश्चंस थे। जब आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की शीट्स बनाई, सिर्फ शीट्स बनाने पे इतने ज्यादा क्वेश्चंस थे, आई वाज शॉक्ड। तो वो चीज इसी चीज को शो करती है कि आप लोग जो है वो इन डेप्थ जाके चीजों को देख रहे हैं, तभी आप लोगों के जहन में ये सारे सवाल आ रहे होते हैं। समटाइम्स ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं कि शायद मैंने भी उस चीज को इतना ज्यादा गौर से कभी वेबसाइट पे नहीं देखा होता जितना आप लोग देख लेते हैं, विच मेक्स मी हैप्पी। कि अच्छी बात है आप लोग इतना चीजों को फॉलो कर रहे हैं, और यही चीज फिर आगे आगे जो है ना बंदे को एक्सपर्ट बनाती है कि आपको बस देखते हो आप, और आपको सारी चीजें जो है वो समझ आने लग जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज थी। आप लोग फिर मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा पर्सनल पे, मैं आप लोगों को जो है वो दे दूंगी। अब आप ना जल्दी से चैट में क्वेश्चंस लिखिए प्लीज, ठीक है। क्योंकि जो है वो मेरे पास 5 से 6 मिनट है, तो क्योंकि इसके बाद जो है वो मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, तो आज जो है वो दूसरा लेक्चर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप लोग क्वेश्चंस लिखिए। टेक्स्ट नाउ से कॉल की जा सकती है। टेक्स्ट नाउ से ये है कि मैंने पहले देखा था कुछ स्टूडेंट्स वगैरह ने यूज किया था, बट उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, क्योंकि कॉल में ग्लिचेस बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से फिर वो जाहिर सी बात है जब कॉल में ग्लिच होता है तो वो भी इरिटेट हो जाते हैं, फिर बात नहीं हो पाती है पूरी। तो आपका ऐप अच्छा हो और अगर इंटरनेट कनेक्शन हो तो फिर वो ज्यादा बेस्ट रहता है। व्यू ओनली का मतलब व्यू ओनली हो रहा है, मैं कैसे सबमिट करवाऊँ? कि आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर लें, व्यू ओनली को एडिटेबल में चेंज किया जा सकता है, बट व्यू ओनली में भी मैं तो देख सकती हूँ ना, मुझे कौन सा उसमें एडिट करना है। मैम मैंने होमवर्क किया, मुझे आप डॉक्यूमेंट्स शेयर करेंगी? आप नंबर अगर ले रही हैं, आपको कॉल्स वगैरह करनी है, मैं करती हूँ। नंबर कितने का मिलेगा? आई थिंक सो के 1000 में मिल जाएगा, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। कोशिश भी हमने यही की है कि जितना रीजनेबल हो। मैम मैं सबमिट करवा सकती हूँ असाइनमेंट? जी जी आप करवाएं। मैम मेरी शीट थोड़ी सी रह गई है, बाकी कैटलॉग एलसी डिटेल्स मिलेंगे। समझ नहीं आया क्या पूछना चाह रही है? सबमिट करवा दिए जी, ठीक है। मैं रोज देखती होती हूँ कि किस किस का जो है वो सबमिट हो रहा होता है। ब्रांड्स यूजुअली रिफ्यूज कर देते हैं, जो डायरेक्ट रिफ्यूज कर देते हैं बस ठीक है उनको अवॉइड करें। वैसे ये है कि आपने ना पहला काम ये करना है कि आपने वेबसाइट के थ्रू ही अप्रूवल लेना है, क्योंकि वेबसाइट के थ्रू ही अप्रूवल मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। मैम सॉफ्ट अप्रूवल बता दीजिए। यस, ये अगले लेक्चर के अंदर सारी चीजें जो अकाउंट से रिलेटेड है ना, ये सब कवर हो जाएंगी। सॉफ्ट अप्रूवल का मतलब ये होता है कि वो जो है वो हो जाता है, आपके अकाउंट के ऊपर डायरेक्ट लिस्ट हो जाता है, आपको कोई सबमिट नहीं करवानी पड़ती इनवॉइस। असाइनमेंट की लास्ट डेट कोई नहीं है, वो तो एक ऑटोमेटिक सी लास्ट डेट को सिलेक्ट हो गई थी, लेकिन आप जब जब बना रहे हो आप सबमिट करवा सकते हो, कोई इतना ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैम शीट सेंड करने में इशू आ रहा है, आपकी बन गई है ना, बस अब आप अपने अगले स्टेप पे जो है वो जाइए। प्रोफेशनल मिला कितना इंपॉर्टेंट है मेलिंग के लिए? प्रोफेशनल मेल, हाँ प्रोफेशनल मेल कितनी इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी, ठीक है। मैंने कोई अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, मैंने कोई बहुत ज्यादा प्रोफेशनल ईमेल इसलिए यूज नहीं की, मुझे उसके झंझट बहुत ज्यादा लगते हैं। लेकिन ये है कि आपको नॉर्मल मेल के ऊपर भी वही जवाब मिलता है जो आपको प्रोफेशनल मेल के ऊपर मिलना होता है। और हाँ, मेल की बात बता दूं, अगर आपने मेल बनानी है ना, तो आपने क्या करना है कि जो आपको कंपनी डॉक्यूमेंट दिया जाएगा उसके ऊपर जो भी एलएलसी का नाम होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर वो ABC LLC है, तो आप बना लीजिएगा abcllc@gmail.com।
या उसके साथ कुछ भी जो यूजर नेम आपके साथ मेंशन आपके पास हो रहा होगा ना, आप उसके नाम से बना लीजिए। वो कभी भी ये नहीं कहते कि आपने ये जो आप कभी अगर वो आपसे जीमेल एड्रेस पूछ लेते हैं, वो फोन नंबर आपसे पूछते हैं, वो वहाँ पे आपका फॉर्म फिल करके आगे फर्दर फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, तो वो आपसे पूछते हैं कि आपकी कंपनी का एड्रेस क्या है, आपका रीसेलर नाम नंबर क्या है, ठीक है, वो सारी चीजें पूछ रहे होते हैं। कोई बात नहीं, अगर लेट हो गया है तो कोई बात नहीं, अगर लेट हो गया तो आप जो है वो सेंड कर सकती हैं। हाँ जी, 1 मंथ के लिए होगा नंबर। नहीं, ड्रॉप शिपिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स वेबसाइट्स पे ड्रॉप शिपिंग शो कर रहे हैं, ये आपको कैसे पता लग रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटर वेबसाइट के ऊपर ड्रॉप शिपिंग शो कर रहा है? निको वाली, अपना क्वेश्चन जरा जल्दी से टाइप कीजिए, क्योंकि अनम्यूट करने का सॉरी टू से टाइम बिल्कुल नहीं है, 3 मिनट है। मैं यूजुअली 2 ही क्लासेस रखती हूँ, बट अभी मुझे इसके बाद अर्जेंटली एक मीटिंग अटेंड करनी है, एंड आई थिंक सो आज की क्लास के बाद ना इतने क्वेश्चन ही होंगे जितने आपके प्रैक्टिस के बाद होंगे, तो वो तो मैं ग्रुप में भी ले लूंगी और बीच में क्लास भी अरेंज कर लूंगी। जी, डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है। यस, डिस्ट्रीब्यूटर ऑब्वियस सी बात है, यूएसए का, तो आप यूएसए के नंबर से ही उसको कॉल कर सकती हैं, दूसरे से तो नहीं कर सकती। जो आप नंबर परचेज करेंगी वो व्हाट्सएप की तरह नहीं, वो दूसरा जिस तरह सेम नंबर होता है इस तरीके से कॉल जो है वो जाती है। राबिया फातिमा, क्या पूछना चाह रही हैं आप, इतने में लिख दीजिए प्लीज। ठीक है, अगर आपके पास नंबर ऑलरेडी है तो आप उसी को यूज कर लो, मुझे बता दीजिएगा। ये जिनका क्वेश्चन है ना कि वाइल माई प्रोडक्ट स्लाइटली डिफर इन, ये वो वाला क्वेश्चन ना आप मुझे पर्सनल पे ड्रॉप कर देना, बहुत बड़ा है, जब तक मैं रीड करती हूँ ऊपर चला जाता है। मैम, आई एम अ हाउस वाइफ, आई ऑल्सो हैव 2 किड्स, मैं अभी प्रोडक्ट हंटिंग पे ही हूँ मैम, मेरी बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं रही, सो दैट्स व्हाई आई एम लेट हो गया, अभी ग्रुप में मैसेज किया, मेंटोर से बात कर ले, तो इट्स ओके, मैंने कहा है कोई बात नहीं है, अगर लेट हो रहा है तो आप सबमिट करवा दीजिएगा अपनी आसानी के हिसाब से। मेन चीज़ है असाइनमेंट बनाने का पर्पस ये था कि बनाओ ताकि आप आगे जो है वो फर्दर मूव करें। राबिया का आ रहा है, थैंक यू, पता नहीं अब राबिया का कौन सा वाला क्वेश्चन था, आई थिंक यही वाला था। जी बेनिश, आपको जो पूछना होगा ना आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगी, डोंट वरी। आई गॉट अ क्लाइंट एंड नाउ आई नीड योर मेंटोरशिप, सो यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन हिज अकाउंट, और जो आपको पूछना होगा यू कैन आस्क मी। यस, amazon वीए के नाम से जो है प्लीज क्वेश्चन पूछिए, तो आप लोग अपने नाम से भी नहीं आते। आ जाता है जीमेल पे जवाब, हुज सेड यू कि जीमेल पे जवाब नहीं आता? आ जाता है। आई एम द वन हु हैज यूज्ड द जीमेल फॉर लाइक पूरा करियर में, सिर्फ एक टाइम मैंने वेब मेल इस्तेमाल की होगी। लेकिन वैसे भी अभी आप प्रैक्टिस कर रही हैं और जीमेल पे जवाब आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, लेकिन नॉर्मल अपने नाम से जीमेल नहीं बनानी, अपनी कंपनी के नाम से बनानी है, ठीक है? नहीं, आप नंबर परचेज कर लेंगी, मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगी, उसके बाद आपने जो है वो करना है। वी आर अ टीम ऑफ 50, वी नीड फोन नंबर, या श्योर यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई विल प्रोवाइड यू द नंबर। आप नंबर ले लीजिए, फिर आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको दे दूंगी। मैम, क्या ब्रांड से अप्रूवल के बाद भी गेटेड का इशू आता है? नहीं, अगर वो आपको वो इशू तो होता है, आप उनसे इनवॉइस सबमिट करवाती हैं, फिर वो रिजॉल्व हो जाता है। ओके, सो वी हैव लेस देन 1 मिनट, मीटिंग एंड होने लगी है। ठीक है, अब आप लोग जो है वो अगले उस पे कीजिएगा काम, लेक्चर की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी, फिर इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट टाइम हम Q&A लेते हैं, ठीक? यस यस, Q&A सेशन जरूर होगा, ज्यादा डोंट वरी, इसके बारे में मैं लूंगी, मैं ग्रुप में भी